गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है हमारा इंग्लिश पे और आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो हमने कल रूल पढ़ा था, रूल 1 जो था कि जिसमें कि हमने पढ़ा था कि कोई भी टेंस जो है वो उसके पास्ट टेंस के में फॉर्म हो जाता है रिपोर्टेड स्पीच में। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में हो जाएगा, तो इसी तरीके से हमने सारे टेंसेस को उसके पास्ट टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। सो आज हम उनके जो वर्ड्स हैं वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो कॉलम बना लेते हैं, एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। अब इसके अंदर हम वर्ड्स को प्लेस करेंगे, जैसे कि सबसे पहला है शैल। सो शैल जो है ये अभी हमने डायरेक्ट के हम फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। डायरेक्ट यानी कि जब हम सीधे सीधे बता रहे हैं या जब वो हो रहा है। सो जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये किस तरीके से फॉर्म में हो जाएगा। जो शैल है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा शुड में, यानी कि जब हम डायरेक्ट स्पीच बनाएंगे सो हम यूज़ करेंगे शैल को, मतलब कि डायरेक्ट स्पीच में यूज़ होगा शैल, और जब हम इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म करेंगे तो वहाँ पे यूज़ होगा शुड। इसी तरीके से दूसरा वर्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मे। सो जब मे को हम कन्वर्ट करेंगे तो इनडायरेक्ट में ये हो जाएगा माइट। सो मे जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा माइट में। नेक्स्ट जो वर्ड है ये है सिंग। सो सिंग जो है ये हो जाएगा आपका सैंग। सो सिंग जब डायरेक्ट स्पीच में रहेगा तो ये होगा सिंग, और इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा सैंग। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है हैज संग हो जाएगा हैड संग। सो ये चार वर्ड्स हैं। शैल हो जाएगा शुड, मे हो जाएगा माइट, सिंग हो जाएगा सैंग, और हैज संग हो जाएगा हैड संग। सो ये चार वर्ड्स हैं जो कि आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं हमने। सो इन चारों को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे ये है विल। सो विल जो हो जाएगा, इसको जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा विल का हो जाएगा वुड। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है ये है कैन। अब जो कैन है ये कन्वर्ट हो जाएगा कुड में। इज सिंगिंग। सो ये देखिए आप, ये कि यहाँ पे ये इज सिंगिंग जो है कि डायरेक्ट स्पीच में है, इसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा वॉज सिंगिंग। सो ये कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है हैज बीन सिंगिंग का हो जाएगा हैड बीन सिंगिंग। सो यहाँ देखिए कि ये चार वर्ड हैं। विल हो जाएगा वुड, कैन बन जाएगा कुड, इज सिंगिंग बन जाएगा वॉज सिंगिंग, और हैज़ बीन सिंगिंग बन जाएगा हैड बीन सिंगिंग।
सो ये 4 वर्ड्स आप इनको अगर आप ध्यान से देखें तो हमने इन सबको इनके पास्ट टेंस के फॉर्म में ही कन्वर्ट कर दिया है, इनको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। हम इनको जब रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे सो इसके लिए हमने इन सब प्रेजेंट टेंस के इन सब को प्रेजेंट टेंस में है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, तो हमने इनको इनके पास्ट टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। सो ये नेक्स्ट 4 वर्ड हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है तो देखिए अब जो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे जो है ये है द सिंपल पास्ट टेंस इज ऑफन बट नॉट ऑलवेज चेंज टू अ पास्ट परफेक्ट। यानी कि हम जो है सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में ज़्यादातर कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये हमेशा भी नहीं होता है। यानी कि हमको हमेशा ही जो पास्ट टेंस है उसको जब हम इसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ज़्यादातर हम करेंगे कि हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करें, लेकिन ऐसा हम हर बार नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स ऐसे हम अभी लगाएंगे कि जिसमें हम देखेंगे कि इसको हमें पास्ट परफेक्ट में टेंस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो जो इसका एग्जाम्पल सबसे पहला है, सो देखिए जो इसका जो अभी जो हम इसको डायरेक्ट स्पीच में जब ये सेंटेंस है तो ये है ज्योति सेड आई ड्रैंक मिल्क आफ्टर डिनर। यानी कि मैंने मिल्क जो है वो डिनर के बाद पिया। सो आप ये देखिए आई ड्रैंक, सो ड्रिंक का पास्ट टेंस का फॉर्म होता है ड्रैंक, यानी कि ये सेंटेंस जो है ये सिंपल पास्ट टेंस में है कि आई ड्रैंक मिल्क आफ्टर डिनर। सो ये जो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये आपका पास्ट टेंस में है। सो इसका जब हम कन्वर्ट करेंगे सो ये हो जाएगा आपका सो देखिए ये तो था इसका डायरेक्ट स्पीच में। जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे सो हो जाएगा ज्योति सेड दैट शी ड्रैंक मिल्क आफ्टर डिनर। तो ये सिंपल सा हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे भी आप देखिए जो फॉर्म है ये भी सिंपल पास्ट टेंस के फॉर्म में ही है, यानी कि ये शी ड्रैंक और यहाँ पे भी हमने ड्रैंक ही यूज़ किया था। सो आप देखिए यहाँ पे कि जो सेड है वो भी सेड के फॉर्म में है, यानी कि हमने जो यहाँ पे टेंस का जो फॉर्म था जो कि पास्ट टेंस था यहाँ पे भी हमने उसको पास्ट टेंस में ही रखा, यहाँ पे हमने उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट
नहीं किया है। सो ये आपको एक समझाने के लिए एग्जांपल था कि इट इज़ नॉट नेसेसरी एवरी टाइम दैट वी शुड चेंज दी टेंस फ्रॉम पास्ट टेंस टू पास्ट परफेक्ट टेंस, बट समटाइम्स वी कैन कीप इट इन दी पास्ट टेंस ऑल्सो। सो हम इसको यहाँ पे हमने पास्ट टेंस में ही रखा है, हमने इसको सिंपल पास्ट टेंस में रखा है, पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं रखा है। सो ये एक एग्जाम्पल है और ये एक कंडीशन है और ये उसका एक एग्जाम्पल है। सो आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए ये जो अगला एग्जाम्पल है ये है सुधीर सेड, फिर दो कॉमास हैं, ये कॉमा हमने इसलिए लगाए हैं ताकि ये डायरेक्ट स्पीच को डिनोट कर सकें। स्नो फेल लास्ट नाइट, की कल रात बर्फ़ गिरी थी। सो स्नो फेल, फॉल का जो पास्ट टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा फेल। सो फेल लास्ट नाइट, तो सीधी सी बात है कि ये हमें बीते हुए समय की, यानी कि हमको ये पास्ट टेंस की बात बता रहा है। सो ये एक सिंपल पास्ट में है हमारा जो सेंटेंस है, ये डायरेक्ट फॉर्म जो है दिस इज इन सिंपल पास्ट टेंस। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द रिपोर्टेड स्पीच। सो जब हम इसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो नेक्स्ट जो हमारा जो देखिए इसको जो हमने रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट किया, तो सुधीर सेड दैट द स्नो हैड फॉलन द प्रीवियस नाइट। तो यानी कि जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये हो गया कि सुधीर ने कहा था कि कल रात जो है वो बर्फ़ गिरी थी। तो ये भी एक और एग्जांपल था जहाँ पे हमने सेम उसी तरीके से फॉर्म हमने किया है, जहाँ पे हमने टेंसेस में चेंजेस नहीं करे हैं। सो ये दूसरा एग्जांपल था आपको समझाने के लिए। सो ये एक ही कंडीशन पे हमारे दो एग्जांपल थे, इसके पहले एक एग्जांपल मैंने आपको कराया था और ये सेकंड एग्जांपल भी है। सो ये दोनों एक ही चीज़ पे बेस्ड है, सो इसको भी आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने देखा कि हम किस तरीके से जब हम टेंसेस को जो वर्ड्स हैं हम उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कौन से वर्ड्स को किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, और हमने रूल्स भी पढ़े कि हम किस तरीके से सेंटेंसेस को और ज़्यादा फॉर्म कर सकते हैं, किस किस टेंस में हमको कब कब किस तरह से चेंज करना है, हमने उनके एग्जाम्पल के साथ भी देखा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।